अर्सा पहले इंडिया ने भी पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो इंडिया ने कहा था ये हमारा अंदरूनी मसला है, ये हमारे जो दहशतगर्द इंडिया में आके दहशतगर्दी करके पाकिस्तान में कहा था पाकिस्तान की सरजमीन यूज करके हमारे भी अभी यही पाकिस्तान के भी यही मौक़िफ़ है कि जो तालिबान TTP वाले आते हैं वो ये पाकिस्तान में अटैक करके वापस अफगानिस्तान में जाके छुप जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने वहां जाकर उनके ऊपर अटैक किया। हम इंडिया की भी बात नहीं करते क्योंकि इंडिया की बात करने से आपको गद्दार कह दे जाता, तो इसलिए हम अफगानिस्तान के ऊपर ही आते हैं। सही, बस हवा निकल गई। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो ये मेन प्रॉब्लम ये है, वाहन कॉरिडोर जो दो बड़ी स्टेट को एक दूसरे से अलग करता है, चाइना और ये रशिया को, तो ये 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है उसके दरमियान में ये एरिया आता है वाहन कॉरिडोर। पाकिस्तान में भी ये कंटिन्यू चलता है, अफगानिस्तान उधर से चल के पाकिस्तान के KP के एरिया से गुजरता हुआ बलूचिस्तान तक जाता है। इसको हम पाकिस्तान में कहते हैं इलाका गैर फाटा। भाई उस पे ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हुकूमत होती है ना अफगानिस्तान की। वो इंडिया ने तकरीबन पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ तकरीबन 14-15 कॉन्सुलेट खाने बनाए हुए थे। हालांकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतने ना तो कोई बिजनेस था ना कुछ, इसके बावजूद उन्होंने इसलिए बनाए थे वहाँ पे वो टेररिस्ट को फंडिंग करके पाकिस्तान में आके इंडिया इन्वॉल्वमेंट शुरू से रही है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात एक दूसरे से टकराते रहें, ये आपस में लड़ते रहें। ईरान के साथ भी इंडिया पाकिस्तान से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये वाकई ही अफगानिस्तान का एरिया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शायद ये मतलब इशू वाला मतलब जो है ना वो मसले वाले ये जगह है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था और इसके ऊपर अफगानिस्तान ने कब्जा किया। आप ये इस सवाल को कैसे देखते हैं? उसके बाद अगला सवाल करते हैं। ये जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, उस टाइम में उन्होंने ये बनाया था। ये अफगानिस्तान का एरिया जैसे किताबों में लिखा है, हमने सुना कि KP के जो भी है यहाँ तक ये अफगानिस्तान के हिस्सा था, लेकिन वो बाद में उनसे अलग हो गए। बहुत सा बलोचों का एरिया, बलोचिस्तान में भी एरिया वो अफगानिस्तान के साथ अलग से हो गए। तो ये चीज़ें कंट्री अभी पाकिस्तान इंडिया का 70 साल पहले जाए तो इकट्ठे थे, अब ये अलग अलग कंट्री है। तो ये इलाके बांग्लादेश में ये तकरीबन 25-30 साल हसीना वाजिद की ये गवर्नमेंट रही, वो इंडिया के ज़्यादा करीब थी। वो इंडिया के साथ दोस्ती कर रही थी, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ज़्यादा ताल्लुकात करीब नहीं थे। अभी ये जो उनका नया प्रेसिडेंट आया मोहम्मद यूनुस, तो इसने आके ये पाकिस्तान ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी है। तो इसने ये चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हों। बंगाली लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं हमारे हर एक साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। सबके साथ हमारी प्रोडक्ट उधर जानी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट इधर आए, एक दूसरे से ट्रेड हो। सर मुझे ये बताएं, क्या जैसे इंडिया को उन्होंने कहा कि आप हसीना वाजिद को जो है वापस करें, तो क्या समझता है कि इंडिया हसीना वाजिद को वापस करेगा या नहीं? और अगर वापस करते तो क्या इमेज है? क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने स्टे किया है वहाँ पे लाके, वो सेफ्टी समझते तो शायद वो इंडिया के अंदर आई हैं, तो क्या वापस करेंगे या नहीं? जिस तरह मतलब उनके ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ ख़राब होते जाए। जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, अभी आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इशू चल रहा था, अभी न्यूज़ ये थी, वो इस टाइप के मसले तो थोड़े से पुराने हो चुके, लेकिन अभी जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये कि पाकिस्तान कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वाखान जो कॉरिडोर है उसके ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लिया। क्योंकि ये न्यूज़ हमें सुनने में आ रही है कुछ इंटरनेशनल मीडिया से और कुछ पाकिस्तानी, अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए तो वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है भाई, तो हम इनसे बात करेंगे। अभी मामला भी आपको पता है जो कंटेंट जो करते थे उनके जो चल रहे, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो 2-4 दिन से नहीं आ रही थी, लेकिन ये उम्मीद है कि हम जो बेहतरी के लिए काम करें उसके ऊपर ही काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका अफगानिस्तान में भी विजिट रहा है, ठीक है ना? और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं, ठीक है। हमने एक टाइम तक जो तालिबान की हुकूमत आई, जब अमेरिका छोड़ के गया तो हमने ये नारे लगाए कि अफगानिस्तान ब्रदर मुल्क है, तालिबान हमारे ब्रदर मुल्क है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हम ही उनके ऊपर नो डाउट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना? वो मसले इसलिए करें क्योंकि TTP के जो हमले चल रहे थे पाकिस्तान के दहशतगर्दी, और इसको ख़त्म करें। लेकिन क्या देखते हैं, क्या इसको बात को मिलके हल कर सकते थे या इस तरह एयर स्ट्राइक करना ठीक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बात मैं एज आम पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो और बड़ी मतलब रास्ते या बहुत चीज़ें निकलती हैं। ये बातचीत तो टेबल पर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया ने भी पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो इंडिया ने कहा था ये हमारा अंदरूनी मसला है,
भी हमारे जो दहशतगर्द इंडिया में आके दहशतगर्दी करके पाकिस्तान में उन्होंने कहा था जाते कि पाकिस्तान की हाँ, सरजमीन यूज तो करके हमारे पाकिस्तान भी अभी यही पाकिस्तान के भी यही मौक़िफ़ है कि जो तालिबान टीटीपी वाले आते हैं वो ये पाकिस्तान में अटैक करके वापस अफगानिस्तान में जाके छुप जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ जाकर उनके ऊपर अटैक किया। तो ये तो अभी देखा जाए ये अटैक तो हो गया, जी। लेकिन अभी अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान के जो लीडर हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। इसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ भी सुनी, इसमें सिविलियंस की भी बहुत ज़्यादा, बच्चों और औरतों की भी बहुत ज़्यादा जाने गई हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कंसर्न था, पाकिस्तान ने जो कहा, उसने कहा कि हम जो टीटीपी के लोग थे हमने उनके ऊपर अटैक, क्योंकि देखें कोई भी किसी भी मुल्क की एजेंसी जो है वो इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती कि एकदम से ऐसे अटैक कर दे, ठीक है ना। जैसे देखा जाए इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी, तो हमने भी, उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्द थे, हमने उनके अड्डों के ऊपर अटैक किया। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या आने वाले मामलात में अफगानिस्तान के साथ मामलात हमारे ख़राब होंगे या मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अफगानिस्तान हमारा तो खराब बराबर होते मुल्क है, उसके साथ पाकिस्तान के अपने सब तमाम पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और ये चाइना, सबके साथ मिलजुल के हम इंडिया की भी बात नहीं करते, क्योंकि इंडिया की बात करने से आपको गद्दार कह दिया जाता, तो इसलिए हम अफगानिस्तान के ऊपर ही आते चले हैं। सही। तो ये मेन प्रॉब्लम ये है, वहान कॉरिडोर जो दो बड़ी स्टेट को एक दूसरे से अलग करता है, चाइना और ये रशिया को। तो ये 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है उसके दरमियान में ये एरिया आता है, वहान कॉरिडोर। पाकिस्तान में भी ये कंटिन्यू चलता है, अफगानिस्तान उधर से चल के पाकिस्तान के केपी के एरिया से गुजरता हुआ बलूचिस्तान तक जाता है। इसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं इलाका गैर फाटा। भी वो उस पे ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हुकूमत होती है ना अफगानिस्तान की। वो 15 टेरिटरी मतलब टेरिटरी, ये इसलिए दो बड़ी ताकतों को एक दूसरे से दूर करने के लिए बफरिंग जोन बनाया जाता है। तो वो उस इलाके के ऊपर अभी चाइना उस एरिया से अफगानिस्तान में एंटर करके वो जाना चाहता है। सर मुझे ये बताएं, दो सवाल यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले तो हम ये सवाल करेंगे कि आपने कहा कि वो इलाका जो है वो उसमें ना मतलब तालिबान के कब्ज़े में है ना पाकिस्तान के कब्ज़े में। आप ऐसा क्या समझते हैं, या आपने जो सर्च की, जो आपने न्यूज़ देखी, उसके हिसाब से आप क्या देखते हैं? अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, ठीक है। पाकिस्तान से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये वाकई ही अफगानिस्तान का एरिया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शायद ये मतलब इशू वाला मतलब जो है ना वो मसले वाली ये जगह है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था और इसके ऊपर अफगानिस्तान ने कब्जा किया। आप ये इस सवाल को कैसे देखते हैं? उसके बाद अगला सवाल करते हैं। ये जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, उस टाइम में उन्होंने ये बनाया था। ये अफगानिस्तान का एरिया जैसे किताबों में लिखा है, हमने सुना कि केपी के जो भी है यहाँ तक ये अफगानिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वो बाद में उनसे अलग हो गए। बहुत सा बलोचों का एरिया, बलोचिस्तान में भी एरिया वो अफगानिस्तान के साथ अलग से हो गए। तो ये चीज़ें कंट्री अभी पाकिस्तान इंडिया का 70 साल पहले जाए तो इकट्ठे थे, अब ये अलग अलग कंट्री है। तो ये इलाके चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया। तो वो अभी उसको लेके जंग करनी, लड़ाई करनी, तो ये सही नहीं है। क्या समझते हैं? अगर देखा जाए तो अभी वाखान कॉरिडोर से तो हम ताजिकिस्तान तक ज़रूर मतलब रसाई हासिल कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना, रास्ता हमारे पास अफगानिस्तान का था। अभी अफगानिस्तान के साथ हमारे जो इशू मामलात ख़राब हो चुके हैं। आपका विजिट अफगानिस्तान में भी रहा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। क्या समझते हैं अभी अफगानी किस नज़र से हमें देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत से अफगानिस्तान, लाखों की तादाद में अफगानी जो है ना वो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको प्रॉपर तौर पर जगह भी दी थी। लेकिन अब देखा जाए तो मामलात ख़राब है। क्या अफगानिस्तान वाले वो अपने जो एहसान थे पाकिस्तान के उसको भूल चुके हैं, या मतलब किसी के पीछे लग रहे हैं? क्या समझते हैं इसको? ये जो 15-20 साल, ये जब 9/11 के बाद अमेरिका इधर आके बैठ गया, उस वक्त इंडिया ने तकरीबन पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ तकरीबन 14-15 कॉन्सुलेट खाने बनाए हुए थे। हालांकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतने ना तो कोई बिजनेस था ना कुछ, इसके बावजूद उन्होंने इसलिए बनाए थे, वहाँ पे वो टेररिस्ट को फंडिंग करके पाकिस्तान में आके इंडिया इन्वॉल्वमेंट शुरू से रही है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात एक दूसरे से टकराते रहें, ये आपस में लड़ते रहें। ईरान के साथ भी इंडिया ने अपनी साइड सेव करके दूसरे कंट्री में जाके वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता। मुझे ये बताया, ठीक है, आपने एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि इंडिया मतलब दहशतगर्दी करता रहे। हम इस पे बात करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, ये हम कहते हैं, और हर मुल्क को अपने ऊपर फ़ख्र होता है कि उसकी जो एजेंसियाँ या उसका जो सिस्टम है वो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। तो सर फिर हम उनको पकड़ते क्यों नहीं है जो दहशतगर्दी करते हैं? ठीक है, उनको पकड़ के हम इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते सजा दे कि वाकई हम उस पर ब्लेम कर सकें कि यार हाँ ये हमारे मुल्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इसके
इसके ऊपर या तो सैंक्शन लगाई जाए या इनको समझाया जाए कि भाई पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह की मुदाखलत ना करें। हम तो इसराइल की भी बात कर रहे होते हैं, हम तो बाकी चीज़ों की भी बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम इसको प्रॉपर तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं लेके जाते? ये हमारे अंदर भी जो पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन है या कुछ आप ब्यूरोक्रेसी में के उनको कह सकते हैं, ये खुद मिलजुल के कुछ काम करवाते हैं। नहीं तो ये कुछ अरसा से हम देख रहे हैं, पहले पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब ये तकरीबन 1-2 साल से वो मुल्क के अंदर ही फोकस किया, वो मुल्क के अंदर से ही जो यूट्यूबर या ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी वीडियोस करते हैं, मुतनाज़ा वीडियोस, उनको पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं। अब अच्छा ठीक है, हम आपका विजिट जो अफगानिस्तान में रहा कितनी देर का रहा, क्या मतलब आप जो ये जो अमेरिका जब गया उसके बाद आपने विजिट किया, जब अमेरिका था तब आपने 2004 में वहाँ मैं गया था, तब तो फिर अमेरिका था। हाँ जी, अमेरिका था, अमेरिकन कंधार जो एयर बेस है उसके अंदर हमने ये उनके कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए दुबई से वहाँ गए थे। तो उस टाइम में कंधार के लोग या अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक, क्या समझते थे? एक टाइम देखा जाए तो अफगानिस्तान के लोग थोड़ा सा हमने देखा कि वो हमसे नफरत इसलिए करते थे कि शायद वो समझते थे कि पाकिस्तान ने एयर बेसिस जो अमेरिका को दी थी या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका जो है अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। और हमारे कुछ अपने ही जर्नलिस्ट या उन्होंने बैठ के ये बातें भी की हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हमने सुनी है। तो क्या समझते हैं, या क्या ये वही नफरत है या वाकई कोई ज़मीन का मसला है या वाकई कोई इन्वॉल्वमेंट है? मेरे साथ तकरीबन 7 साल तो कंटिन्यू अफगानी ये आदमी काम करते थे, दोस्त थे, तो वो उनमें कभी हमने ये नहीं एक दुश्मनी वाला एलिमेंट हमने नहीं देखा। उनमें भाइयों की तरह रहते थे। लेकिन ये चंद लोग हैं अफगानिस्तान के, वो तो फिर आपने बांग्लादेशियों के साथ भी देखा होगा एलिमेंट, और वो आपने इंडियंस के साथ भी देखा होगा, वो आपने ईरानियों के साथ भी देखा होगा। ठीक है कि वो मिलके वहाँ पे दुबई या मिडिल ईस्ट या यूरोप वगैरह में रह रहे हैं जी, वहाँ पे तो सब मिलजुल के काम करते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम हर मुल्क में कुछ काली बेड़े होती हैं। पाकिस्तान में भी गंदे लोग हैं, अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, हर जगह हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो, उससे उनको फायदा हो। तो यही ऐसे ही कुछ लोग इंडिया पाकिस्तान की जंग भी करवाना चाहते हैं, इंडिया के अपने लोग भी और पाकिस्तान के भी। तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको लड़ाई करा के फायदा मिलता है। अच्छा, मुझे अब अफगानिस्तान में तो हमने बात की कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मसला हल हो। अगर वाकई पाकिस्तान मतलब हम वाखान कॉरिडोर की बात करें या वो कब्जा या वो करें, तो मुझे लगता है कि शायद हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। इस तरह कब्जा करने वाली बात शायद ठीक ना हो। कल अगर इसी तरह कोई हमारे मुल्क के ऊपर अटैक या कोई इस तरह का सीन होता, ताकि हम भी बोल सकें कि भाई हमने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया और ना हुआ। मुझे ये शायद ये लगता है कि इस तरह हमें बैठ के बात करिए, टेबल टॉक।